वो क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज 756 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक क्यूबॉइड उसका वॉल्यूम क्या दिया हुआ है, 756 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ अ बेस इज 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक एरिया क्या दिया हुआ है बेस का, वही क्यूबॉइड है उसका एरिया कितना दिया हुआ है बेस का, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूछा क्या है, हाइट पूछा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान के चलिए ये क्या है, क्यूबॉइड है, ठीक है, क्यूबॉइड बना देता हूँ। तो ये रहा अपना क्या, क्यूबॉइड। अब एक चीज देखिए, ये क्या बना हुआ है अंदर, ये अंदर वाली साइड क्या है, इसकी बेस है, ठीक है ना। ये किस टाइप दिख रही है, एक रेक्टेंगल टाइप दिख रही है, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और इनटू हाइट होता है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या है कि आपको वॉल्यूम दिया है, किसका, क्यूबॉइड का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 756 दिया हुआ है, और 108 क्या दिया हुआ है आपको, लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, ठीक है ना। तो 108 कर लीजिए, इनटू क्या होगा, एच होगा। अब एक चीज बताइए, ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा कितने बार में, 1 जा, और ये कितने बार में, 7 जा, ठीक है ना। तो आपको हाइट कितनी आ गई, हाइट इक्वल टू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। ओके दोस्तों, अपना आंसर कितना है, 7 सेंटीमीटर क्या अपना आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ये एक क्वेश्चन दी हुई है आपको, एक क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, आपको क्या करना है, इन फॉर्म में इसको बताना है, ठीक है ना। तो एक चीज देखिए, इसमें क्या है, आप बेसिकली इसमें दो आंसर तो बेसिकली एलिमिनेट कर सकते हैं। एक कौन सा वाला, एक ये आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, एक ये आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आंसर नहीं हो सकते क्योंकि पॉइंट के वाले क्या लगे, जीरो लगे हैं, तो पॉजिटिव तो वैल्यू आएगी नहीं। अब आएगी क्या इनमें से, या तो ये होगा आंसर, या तो फिर ये आंसर होगा, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं अब क्या है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जीरो काउंट करने पड़ेंगे। तो जीरो काउंट कितने, जीरो के बाद कितने डिजिट हैं, तो एक, इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 क्या है इसमें डिजिट है, ठीक है ना, 13 क्या है डिजिट है। अब एक चीज बताइए, इसमें से क्या है आपको कि 11 का नंबर दिया हुआ है, तो क्या होगा, 11 तो क्या होंगे 11 हो जाएंगे, ठीक है ना। बचेंगे क्या, दो, तो पॉइंट के बाद क्या, दो डिजिट और होंगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा उसमें, 44 क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो 4 क्या होगा इसका आंसर होगा, क्योंकि क्या है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 13 डिजिट है, और इधर कितना 11 है, दो और होंगी, तो पॉइंट के बाद कितने, दो डिजिट, तो दो और 11 तो हो गए 13। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन दी हुई है आपको, ठीक है ना। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर 3x² माइनस 13x प्लस 15, और डिवाइड किससे करना है, x माइनस 5 से डिवाइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और रिमाइंडर कोसेंट फाइंड करना है, बेसिकली कोसेंट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इक्वेशन लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² क्या, माइनस 13x, और प्लस क्या है, प्लस 15, ठीक है ना। इसको डिवाइड किससे करना है, इसको डिवाइड करना है किससे, x माइनस 5 से। अब एक चीज देखिए, इधर किसकी रिक्वायरमेंट है, इधर x² की रिक्वायरमेंट है, तो क्या होगा, x² आ जाएगा, आ गया। इसका इंटू इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। इसका इंटू इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा, -x² हो जाएगा ना, -5x² हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस, लिख लेते अच्छे से, x² आ गया। अब क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस और प्लस, तो इसके साइन चेंज हो गए तो क्या होगा, ये कट जाएगा, इसको इसके साइन जो साइन चेंज हो गए तो कितना होगा, ये कितना आएगा, 2x² आएगा, आ गया 2x²। इसके बाद नीचे क्या है, -13x, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब क्या रिक्वायरमेंट है, आपको रिक्वायरमेंट किसकी है, प्लस की, कितनी, प्लस की 2 की रिक्वायरमेंट है, 2x की रिक्वायरमेंट है। तो क्या जाएगा, 2x आ जाएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। अब क्या होगा, 5 का इंटू इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -10x हो जाएगा। साइन चेंज, ठीक है, तो ये हो जाएगा कैंसिल, तो +10 में से -13 जाएगा तो कितना बचेगा, -3x बचेगा, ठीक है ना। ऊपर क्या है, ऊपर क्या है, +15 है, ठीक है ना। तो क्या होगा, +15 हो जाएगा। अब क्या रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट किसकी है,
सिर्फ ओनली -3 की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो -3 होगा तो -3 का इंटू प्लस एक्स में होगा तो कितना हो जाएगा, -3x हो जाएगा, ठीक है ना। और -5 का इंटू -3 में होगा तो कितना होएगा, प्लस 15 आएगा। तो ये क्या साइन चेंज होंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0। तो आपका कोसेंट क्या आया, कोसेंट क्या आया आपका, कोसेंट आया क्या, जी आया आपका, कोसेंट आया, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा आपका आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या है, x² + 2x - 3, x² + 2x - 3। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या है, वह सेलिंग अ चेयर फॉर ₹360। कोई चेयर है उसको क्या 360 रुपये में क्या किया जाता है, बेचा जाता है। द शॉपकीपर लॉस्ट 10% ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। तो क्या 10% का लॉस होता है उसको, किस किस पर, कॉस्ट प्राइस पे क्या होता है, 10% का लॉस होता है। इफ ही सेल इट फॉर ₹420, अगर वो 420 रुपये में उसको बेचे, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज वॉट। तो 420 रुपये बेचने पर उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, 360 की वैल्यू दी है कितने, 90% दी हुई है। क्यों दी हुई है 90% की वैल्यू, 360 दी हुई है, क्योंकि 10% का क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है। आप एक काम कर सकते, क्या कर सकते, कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए, तो 100% कॉस्ट प्राइस होगी उसकी, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कुछ नहीं करना, आप क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 360 इंटू 100 अपॉन क्या होगा, 90 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 जा और 4 जा। तो 400 रुपये क्या आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर उसको 420 पे बेचा जाए, ठीक है ना, अगर 420 पे उसको बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, ओनली 20 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 400 रुपये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना। परसेंटेज निकालना तो क्या करना पड़ेगा, 100 का इंटू करना पड़ेगा। इसको कर दो सॉल्व, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 5 जा, तो 5% का क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। तो अपना आंसर क्या है, 5% क्या इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका आंसर है, 5%। क्वेश्चन क्या है, ABCD इज अ रोम्बस इफ एंगल BCA इक्वल टू 66 डिग्री, देन एंगल CAD इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले तो रोम्बस बना लेते हैं। तो ये रहा अपना क्या, रोम्बस, ठीक है, अपना बन गया रोम्बस। अब इसमें क्या बोला था, उसको नाम दे देते हैं। तो A B और क्या है C, ठीक है ना। ABCD क्या था, रोम्बस था। अब क्या बोला था, एंगल BAC, तो BCA, तो एंगल BCA है ना, वो कितना दिया हुआ है, सॉरी एंगल BCA कितना दिया हुआ है, 66 डिग्री दिया हुआ है। कितना, 66 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो 66 डिग्री दिया हुआ है। अब आगे क्या बोला, एंगल CAD बताना है। तो क्या बताना है आपको, CAD बताना, ठीक है ना। तो आपको ये वाला एंगल बताना है। देखिए एक चीज देखिए आप इधर पे, मैं रेड पेन से बना रहा हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको, एक इंटीरियर एंगल, और ये क्या दिख रहा है, इंटीरियर एंगल दिख रहा ना। तो ये क्या है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या होगा, देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एंगल BCA इक्वल टू क्या होगा, एंगल CAD होगा, ठीक है ना। तो ये कितना था, 66 डिग्री था, तो ये कितना हो जाएगा, 66 डिग्री हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 66 डिग्री होगा। तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, इन थ्रोइंग अ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, एक डाइस है उसमें इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी क्या होता है सबसे पहले, देखिए प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम, ठीक है ना, और अपॉन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे। देखिए जो अपनी डाइस होती है ना, उसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं।
इसमें कितने नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिखे होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है ना। तो टोटल 6 हो गए आउटकम्स। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इवन नंबर आने की। देखिए तो इवन नंबर कौन कौन से, एक जे हुआ, एक जे हुआ, एक जे हुआ, तो 3 क्या है अपने पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/6 होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 आएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 1/2 क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन देख ले, तो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फर्स्ट क्या है इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ फिगर द आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल इफ एंगल DEF, ठीक है ना, एंगल DEF क्या है 34 दिया हुआ है, ठीक है ना, 34 दिया हुआ है। तो एंगल ABC पूछा है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। एक चीज याद रखिए, जो एंगल ये अपनी लाइन ए बी है ना, वो पैरेलल किसके, डी के है। जो BC है ना, वो किसके पैरेलल है, EF के पैरेलल है। तो एक चीज याद रखिए, लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है ना। सब क्वेश्चन में ही बोला हुआ है, दो एंगल है ना, वो भी क्या है, पैरेलल है, टू एंगल। तो एंगल देखिए सिंपल चीज है, इसमें एंगल जो DEF है ना, वो कितना दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है, ठीक है ना, 34 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या होगा, जो एंगल ABC है ना, वो भी कितना होगा, 34 डिग्री होगा, क्योंकि क्या उसकी सब साइड्स भी पैरेलल है, और क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, एंगल भी क्या है, पैरेलल है। तो इसकी क्या हो, दूसरा एंगल भी क्या होगा, ABC, वो भी क्या होगा, 34 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा, ठीक है, थर्ड 34 क्या है इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है, अ बुक ऑफ सेलर ऑफर डिस्काउंट ऑफ 10%। तो क्या होता है कि जो सेलर है ना, उसने क्या किया, बुक पे 10% का डिस्काउंट दिया। फाइंड द प्राइस पेड बाय द कस्टमर फॉर द बुक। तो प्राइस बताना है जो कस्टमर ने क्या किया, पे किया है, ठीक है ना, उस बुक के लिए। तो विच इज मार्क प्राइस इज 62। तो 62 क्या दिया है, मार्क प्राइस दिया हुआ है। देखिए 62 दिया हुआ, वो कितना है, 100% है, ठीक है ना, 100 क्या है, 100% है। 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो कितना बचा, 90%। तो 90% क्या किया होगा, उस कस्टमर ने पे किया होगा। तो कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 62 इंटू 90 अपॉन क्या होगा, 100 होगा। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी, ठीक है ना, 54 और 55। तो 55 अपॉन कितना आ गया, 55 अपॉन क्या आ गया, 10 आ गया। तो आंसर कितना आ गया अपना, आंसर कितना आ गया, 55.8। 55.8 रुपीज़ क्या उस कस्टमर ने क्या किए होंगे, उस बुक के लिए पे करे होंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसका, सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन क्रॉस अ मैन इन 5 सेकंड। तो एक ट्रेन है वो क्या करती है, 5 सेकंड में क्या करती है, किसी मैन को क्रॉस करती है। एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 300 मीटर इन 20 सेकंड। तो वही ट्रेन क्या है, सेम स्पीड पे 300 मीटर के ब्रिज को क्या करती है, 20 सेकंड में क्रॉस करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ लेंथ एंड ट्रेन। देखिए इस क्वेश्चन में सेम है कि स्पीड क्या होगी, दोनों टाइम क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। और लेंथ ऑफ ट्रेन क्या होगी, दोनों टाइप क्या होगी, सेम होगी, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ ट्रेन भी सेम होगी और स्पीड भी सेम होगी। तो सबसे पहला केस देखते क्या है, स्पीड इक्वल टू क्या होगी, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होगी, जब क्या करेगी, वो किसी मैन को क्रॉस करेगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन सेम होगी और डिस्टेंस टाइम क्या होगा, 5 सेकेंड होगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या होगी, ये फर्स्ट हो गई, ठीक है ना। 5 सेकेंड क्या होगी इसकी, ये क्या होगा, 5 सेकेंड होगा, उसको क्रॉस करने में लगेगा समय उस आदमी को। और लेंथ क्या होगी उसकी, ट्रेन होगी, ठीक है ना, ये एल है। और स्पीड क्या उसकी, एस मान ली है। अब सेकंड केस क्या है, स्पीड तो सेम थी, पर किसी ब्रश को क्रॉस करेगी तो किस तरीके से करेगी, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 300 मीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ ब्रश कितना है, 300 मीटर है। समय कितना ले रही है, 20 सेकंड ले रही है। तो इसको करिए। अब देखिए एक चीज देखिए, दोनों केस में क्या है, स्पीड क्या है, सेम है, ठीक है। इधर भी ऐसे इधर भी ऐसे, तो क्या करिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। क्या करिए, इक्वेट करिए। तो इक्वेट करेंगे तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन क्या हो जाएगा इधर पे, एल अपॉन 5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल प्लस
300 अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये 4 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा 4 इंटू हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4L प्लस L प्लस कितना हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है ना। तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 अपॉन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी, L इक्वल टू कितना आ जाएगा 100 मीटर आएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी आ गई 100 मीटर आ गई। अब क्या निकालना था, स्पीड निकालनी थी। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी अपनी, इक्वेशन फर्स्ट की ये थी, L की वैल्यू पुट कर दो तो स्पीड ऑफ ट्रेन भी आ जाएगी। ठीक है ना। तो स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, स्पीड क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी 100 है और समय लग रहा था उसको 5 सेकेंड। ठीक है ना, किसी उस व्यक्ति को पार करने में। तो कितना आएगा 1 जा और 2 जा, तो कितनी आएगी 20 मीटर क्या आ जाएगी, 20 मीटर प्रति सेकंड क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। बट क्वेश्चन में देख लेते किस टाइप से दी हुई है। तो क्वेश्चन में 20 मीटर ही दी हुई है। ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 100 मीटर क्या है आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन है और 20 मीटर पर सेकंड क्या उसकी ट्रेन की स्पीड है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, व्हेन कृष्णा ट्रेवलर 25 किलोमीटर, जब कृष्णा क्या करता है 25 किलोमीटर चलता है, ठीक है ना, ही फाउंड दैट 3/5 जर्नी वॉज स्टिल लेफ्ट। तो क्या देखता है कि 3/3/5 क्या है उसकी जर्नी बची हुई है। तो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी, तो एक चीज बताइए 25 किलोमीटर चलता है मतलब कितने किलोमीटर चलता है, देखिए टोटल जर्नी थी कितनी 1। ठीक है ना। इसको करिए 3/5 से सबसे पहले माइनस, तो कितनी बची जर्नी, तो जर्नी बची कितनी 2/5। तो इतनी जर्नी वो क्या कर चुका है, कवर कर चुका है, कितनी 2/5 जर्नी कवर कर चुका है। तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू दी है कितनी 2/5 की जर्नी की वैल्यू कितनी दी है कितनी 25 किलोमीटर। ठीक है ना। आपको टोटल जर्नी निकाल ली थी। तो एक चीज बताइए टोटल जर्नी क्या होगी, देखिए इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना, इसको ऐड करेंगे पूरी 3/5 को और 2/5 को ऐड करेंगे, तो टोटल जर्नी कितनी आएगी, इनको ऐड करने पे क्या आएगी 1 आएगी। ठीक है ना। तो टोटल जर्नी क्या होगी अपनी 1 होगी। ठीक है ना। तो कुछ नहीं, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी टोटल किलोमीटर आएगा। कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 25 और अपॉन में क्या होगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है ना। 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 इंटू 5/2। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 5 जब 25 का 5 2 कैरी 5 2 10 और 12 अपॉन 2 कर लीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 और 1/2। ठीक है ना। डिवाइड करने पे यही आएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, इतने किलोमीटर की जर्नी होगी। ठीक है ना। टोटल जर्नी कितनी होगी 62 1/2। ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो थर्ड क्या होगा इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट इज 55 kg। तो एक क्लास है उसमें 40 स्टूडेंट है, उनका एवरेज वेट कितना होता है 55 kg होता है। इफ द वेट ऑफ अ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास बिकम 56 kg। क्या होता है बच्चों के साथ क्या टीचर को भी वेट क्या करते हैं इंक्लूड करते हैं, तो एवरेज कितना हो जाता है 56 kg हो जाता है। तो फाइंड द वेट ऑफ अ टीचर। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो एक चीज बताइए 55 kg किस कब का है, जब ये 40 स्टूडेंट है। ठीक है ना। तो इनका सम कितना होगा, इनका सम कितना हो जाएगा 0 और 5 4 जा 20 का 0 2 कैरी 5 4 जा 20 और 22। ठीक है ना। तो देखिए उनका सम कितना आ रहा है 40 किलो के 40 स्टूडेंट है ना, उनका सम कितना आ रहा है इतने केजी आ रहा है। ठीक है। अब एक चीज बताइए क्या होता है जब टीचर एक और ऐड होती है तो एवरेज कितना हो जाता है 56 हो जाता है इंटू स्टूडेंट प्लस एक टीचर, तो कितना हो जाएगा 41 लोग। सो इसमें क्या करेंगे इंटू करेंगे, तो 41 इंटू क्या करिए 41 इंटू 56 करिए तो कितना हो जाएगा, तो कुछ नहीं है 41 इंटू 56। ठीक है ना। इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 जा और 4 जा 24 जा और 5 जा और कितना हो जाएगा अपना 5 4 जा 20 जा, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 6 9 2 2 इतना कितना आ गया 22,200 2200
96। इसको करिएगा सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 96 kg आ जाएगा, ठीक है ना। तो 96 kg क्या है, वेट ऑफ टीचर है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो आंसर कितना आ गया, 96 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सेकंड क्या होगा आंसर होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। एक पी क्यू आर एस वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस मीट एट ओ पॉइंट। तो क्या होता है, डायगोनल्स होती हैं, वो मीट करती हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे मीट करती है। सबसे पहले क्या करते हैं, डायगोनल रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो ये रहा अपना क्या, रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब एक चीज बताइए, इसमें क्या दिया हुआ है, डायगोनल्स दी हुई हैं। तो डायगोनल्स ये बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, नाम भी दे देते हैं। नाम क्या होगा, पी होगा, ये क्यू होगा, ये क्या होगा, आर होगा, ये क्या होगा, एस होगा, ठीक है, एस होगा। अब इसमें क्या बोला गया है कि जो पी आर है, मतलब पी आर कहाँ है, ये पी आर है, पी आर ये ना, तो जो पी आर है वो क्या है, एक्स प्लस 6 है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस कितनी है, 6 है, ठीक है। अब क्या बोला गया है, ओ क्यू, ठीक है ना, ओ पॉइंट अपना ये है, ठीक है ना, मीट कर रहा है ना ओ पे मीट कर रहा है। अब क्या बोला गया है कि ओ क्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, ओ क्यू की कितनी, 7 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, अकेली 7 सेंटीमीटर दी हुई है, कितने, 7 सेंटीमीटर। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल, ठीक है ना, उसकी जो डायगोनल्स होती है ना, डायगोनल D1 इक्वल टू क्या होती है, डायगोनल D2 होती है, ठीक है ना। रेक्टेंगल की डायगोनल क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, अब देखिए जो ओ क्यू है ना, ओ क्यू वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ इसकी होगा, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगी, 17 होगी, ठीक है ना। तो ये भी क्या होगी, इतनी 17 होगी, ठीक है ना। तो एक चीज़ तरह से समझ में आ रही है, क्या समझ में आ रही है, तो अपनी एस क्यू डायगोनल है ना, वो कितनी है, 17 प्लस कितनी है, 17 है, ठीक है ना। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 34 आएगी। 34 सेंटीमीटर क्या है, डायगोनल है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, क्या ऊपर क्या बताया मैंने, D1 इक्वल टू D2 है। तो कुछ नहीं करना, वो क्या करना है, एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना करना है, एक्स प्लस 6 इक्वल टू कितना करना है, 34 करना है, ठीक है ना। 34 करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 28 आ जाएगी, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 28 आ गई, ठीक है ना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 28 आ गया। तो ऑप्शन देख लेते, ऑप्शन क्या है, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, फोर्थ क्या होगा इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एवरेज, एवरेज फाइंड करना है। अपन कोई नंबर दिए हुए हैं तो लिख लेते हैं साइड में, 66, 72, 78, और क्या दिया हुआ है, 84, और दिया 90 और 96 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए इनको ऐड करने का तरीका देखिए क्या है, आपको तो दिख रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 प्लस 94, 84 प्लस 96 कितना होता है, 180 हो जाएगा, ठीक है। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 1 50, तो 150 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इनको ऐड कर दीजिए, तो 150 और 90 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। तो 90 इनको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, इसको 0 और 8 और 16, 16 और 17, 17 और 5 22, तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। सो 2 3 4, तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और 66 और ऐड होगा, क्योंकि 66 कहाँ था, ये पहली नंबर थी ना, पहली डिजिट। तो बस इसको ऐड करिए तो कितना आएगा, 6, 8 और 4। देखिए ये आ गया। अब एक चीज बताइए, कितने नंबर है टोटल, कितने नंबर है, 3 और 3 6, तो 6 नंबर है। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, 460, 486 को करिए, आपको 6 से डिवाइड करना है। तो कितने बार में जाएगा, 6 6 6 36, 6 7 जा, और 6 8 जा 48, तो 6 8 जा कितना आएगा, 48 आएगा, ओके। और 6 1 जा 6 आ जाएगा। तो 81 क्या आ गया, अपना एवरेज आ गया। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो 81 क्या आ गया, इसका एवरेज आ गया। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर क्या है इसका, थर्ड क्या होगा, इसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या है,
ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। तो ए और बी मिलके उस काम को 30 दिन में करते हैं। बिल बी एंड सी कैन डू द सेम इन 24 डेज। तो बी और सी मिलके उस काम को 24 दिन में करते हैं। एंड सी एंड ए इन 20 डेज। तो सी और ए मिलके उस काम को 20 दिन में करते हैं। दे ऑल वर्क टूगेदर फॉर 12 डेज। तो क्या होता है कि वो 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं। अंटिल ए एंड सी लीव। तो इसके बाद क्या होता है, 12 दिन बाद ए और सी क्या करते हैं, उस काम को छोड़ के चले जाते हैं। तो बताना क्या है, हाउ मेनी मोर डेज विल इट टेक फॉर बी टू फिनिश द वर्क। तो बताना क्या था कि काम जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ए प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में करते हैं, ठीक है। और बी प्लस सी उस काम को कितने दिन में करते हैं, 24 डे में करते हैं। और सी प्लस एक इसका उस काम को अपने 20 दिन में करते हैं। देखिए इनका ले लीजिए क्या एलसीएम। तो इन चार तीनों का लीजिए एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं इधर पे। तो 30, 24 और 20, इसका एलसीएम कैसे लेंगे, कुछ नहीं, 2 15 जा, 12 जा, 10 जा, 2 6 जा, 5 जा, 2 3 जा, 5 जा, और 3 5 जा, 1 जा, और 5 1 जा, ठीक है। ये आ गया। अब कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इंटू कर लीजिए। तो 2 का इंटू अगर 5 से करेंगे तो 10 हो जाएगा, ओके। और इसके बाद इसका इंटू करेंगे तो 4, और 4 इंटू 10 तो 40, और 40 इंटू 3 तो 120। तो एलसीएम कितना आ गया इनका, इनका एलसीएम कितना आ गया, 120 आ गया। ये क्या है, टोटल क्या है, वर्क है, ठीक है ना, टोटल वर्क, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना है, 120 यूनिट्स। अब निकाल लेते क्या, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते थे। तो ए प्लस बी क्या करते हैं, 120 था टोटल काम, और एक दिन में कितना काम करते थे, वो करते थे 30 यूनिट, ठीक है ना। मतलब 30 यूनिट क्या, 30 दिन में उन्होंने काम किया, ठीक है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, और 3 4 से 12, तो 4 यूनिट क्या आएगा, एक दिन का काम आएगा, ठीक है। इन दोनों का, किसका, बी और ए और बी का। अब निकाल लेते बी और सी का। बी और सी का कितना था, 120 टोटल काम था, और ये कितने दिन में करते थे, 24 दिन में करते थे। तो इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 5 यूनिट आएगा, ठीक है ना। तो 5 यूनिट क्या आएगा, 5 यूनिट इनका आएगा। तो ये दोनों मिलके कितने दिन में काम करते थे, 5 यूनिट काम करते थे एक दिन में। अब सी प्लस ए का देख लेते हैं। तो टोटल काम कितना था, 120, और कितने दिन में काम करते थे, 20 दिन में काम करते थे। इसको काटेंगे तो कितना होगा, 6 यूनिट आएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, सबको जोड़ लेते हैं। तो कितना होगा, 6 और 5 11, और 4 15। इधर जोड़ेंगे तो कितना होगा, सी ए प्लस ए, बी सी प्लस सी, ए प्लस बी। तो इनका कितना हो जाएगा, इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे क्या, 2 हो गए, 2 हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ट्वाइस होंगे। कितना काम होगा टोटल एक दिन में, 15 यूनिट काम होगा, ठीक है ना। तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15/2 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया एक दिन का काम। अब 12 दिन का निकालना था, तो कुछ नहीं, इंटू क्या कर दो, 12 कर दो। तो ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 30, 3 कैरी 6 1 6, और 3 9। तो 90 यूनिट क्या हुआ, इन लोगों ने काम किया, तीनों ने मिलके एक साथ, ठीक है ना, 12 दिन में। अब बचा काम कितना था, बचा काम कितना होगा, जब 120 में से 90 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो बचेगा कितना यूनिट, 30 यूनिट क्या बचेगा, काम बचेगा, ओके दोस्तों। तो 30 यूनिट क्या रिमेनिंग काम बचा, ठीक है ना। तो रिमेनिंग काम कितना बचा, 30 यूनिट रिमेनिंग काम बचा। अब एक चीज बताइए, अब किसका निकालना है, 30 यूनिट क्या रिमेनिंग काम है, ठीक है। अब उसने क्या बोला था, बी अकेले का काम निकालना है। तो आप एक चीज बताइए, ऊपर देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए ए प्लस बी क्या करते हैं, मिलके कितने दिन में काम करते हैं, मतलब ये तीनों क्या करते हैं, कितने यूनिट काम करते हैं, 15/2 यूनिट काम करते हैं। अब देखिए एक चीज बताइए, अगर बी की वैल्यू निकालनी है आपको, तो सी और ए का क्या करिए, आप टोटल एक दिन का काम पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में, ठीक है ना। इस इक्वेशन में क्या करिए, सी और ए का एक टोटल एक दिन का काम पुट कर दीजिए। तो सी और ए क्या करते थे, 6 यूनिट काम करते थे। तो कुछ नहीं, इधर क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर सी और ए का काम पुट कर देंगे तो क्या होगा, बी इक्वल टू कितना आ जाएगा,
15/2 -6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 - 12 अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा कितना 2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको हो जाएगा कितना 3/2। तो ये क्या आ गया, बी का अकेला काम आ गया, ठीक है ना। कितने दिन का, ये कितने दिन का काम है, ये 1 दिन का काम है। अब रिमेनिंग काम कितना था, 30 यूनिट था, ठीक है ना। 1 दिन का काम कितना है, 1 दिन का काम कितना 3/2 है, ठीक है ना। 3/2 है, इससे क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो कितना बचेगा, हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 20 डेज। तो 20 डेज क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो 20 दिन लगेंगे उसको, किसको, बी को, उसका रिमेनिंग काम को कंप्लीट करने में। तो आंसर कितना 20 है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लेते हो, ऑप्शन क्या है। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन क्या, फोर्थ इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। चौथा क्या इसका आंसर है, होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन क्या है, अ फादर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन टुडे। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, जो पापा है ना उसकी और बेटे की एज का रेशियो कितना दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का 4:1 दिया हुआ है। आफ्टर 24 years the ratio of the age of son and father will be 1:3। तो 24 साल बाद वो बेटे और पापा की एज का रेशियो कितना हो जाता है, 1:3 हो जाता है। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, मान लीजिए फादर का है और ये कितना सन का है, तो इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:J दिया हुआ है, ठीक है ना। अब एक चीज 24 साल बाद बोला है, तो 24 साल बाद का रेशियो कितना हो जाएगा, 24 साल बाद का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3 दिया हुआ है। 3 किसका दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है पापा का और 1 दिया हुआ है लड़के का। बस अब सॉल्व करिए सिंपल, तो 1 का इंटू इधर हो जाएगा और ये इसका इंटू इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 4x + 24 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ऊपर 3 था ना, तो बस कितना हो जाएगा 3x और 3 4 जा 12 का 2, 1 कैरी, 3 2 जा 6 और 7, तो कितना आ गया 72 आ गया, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इधर बचेगा x और 24 उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 72 - 24, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8 और 5 और 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 5 में से और 6 में से 2 गए तो 4, तो 48 आ गया, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 48 आ गई, ठीक है ना। तो लड़की की एज कितनी है, लड़की की एज कितनी है 48 ईयर्स है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 312 अपॉन 0.002 इज व्हाट। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है 312 दिया हुआ है और अपॉन में क्या दिया हुआ है 0.002। देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट हटेगा तो क्या होगा, ऊपर कितने इंटू होगा, इंटू किससे होगा 1 2 और 3, तो कितना होगा 1000 से क्या होगा इंटू होगा, ठीक है। अब ये 0 कट गए पूरे, अब कितना बचा 2 अकेला बचा, तो क्या होगा 2 1 जा, ठीक है, 2 1 जा और 2 5 जा और 2 6 जा, ठीक है ना, और 0 0 0, तो अपना आंसर कितना आ गया, अपना कितना आ गया 156,000, ठीक है ना। तो ऑप्शन देख लेते हो, ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा इसका आंसर होगा, ओके दोस्तों।